हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस डेली यूज़ के सीखते हैं जो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं और बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेस लेकर के मैं आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, आप स्किप मत करिए, बिल्कुल भी पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, कौन आ रहा है। जब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ता है। तो वैसे ही सेंटेंसेस हैं, कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। किसी से आप बातचीत करना शुरू करेंगे, कुछ तो पूछेंगे, तो बस वही पूछने वाले सेंटेंसेस हैं। इनको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे और दूसरे सेंटेंसेस भी लेकर के मैं आऊँगी। जैसे पहला है, कौन आ रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हु इज कमिंग। हु मतलब कौन, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। हु इज कमिंग क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अगला है, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, फिर हम पूछते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे। आगे फिर हम कहाँ मिलेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर शैल वी मीट। वेयर शैल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। ठीक है, अच्छा पूछते तुम्हें मालूम है, तो यहाँ पे देखो क्या नहीं लगा है, लेकिन हम बातचीत में ऐसे ही तो बोलते हैं, क्या तुम्हें मालूम है। क्या ना भी बोले तो हम कोई बात पूछते हैं, तुम्हें मालूम है ये चीज़, तो वो एक्चुअली वो क्वेश्चन ही होता है। तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा है, लेकिन इसको भी हम क्वेश्चन की तरह ही इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, तो डू यू नो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई, दैट मीन्स क्वेश्चन क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया। तो तुम्हें मालूम है, अगर किसी से बात करना हो, बोलना हो, तो हम बोलेंगे डू यू नो। ठीक है, अच्छा शुरू करें, क्या हम ये काम शुरू करें, या खाना शुरू करें, या चलना शुरू करें, कुछ भी शुरू करने के लिए अगर हम बोले क्या शुरू करें, तो क्या यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में तो हम ऐसे ही बोल देते ना शुरू करें। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, डू वी बिगिन या शैल वी बिगिन, दोनों ही करेक्ट है। डू लगा करके भी आप बोल सकते हो, डू वी बिगिन या शैल वी बिगिन, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अच्छा हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और हमें पता नहीं हम किस जगह पहुंच गए हैं, तो हम पूछे हम अब कहाँ पर हैं, हम अब किस जगह हैं। तो कहाँ की इंग्लिश तो हम सभी जानते हैं वेयर होता है, और ये कहाँ पर है प्लूरल है, तो वेयर आर वी नाउ। वी तो हमारा हमेशा प्लूरल ही होता है, हम तो प्लूरल ही होता है। तो बस सिंपल आप बोल दो वेयर आर वी नाउ। आप हमारे साथ साथ इसको बोलते चलिए, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को और बिल्कुल जबान पे चढ़ जाएगा। तो कहीं भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, तो इनको साथ साथ बोलते चलिए, हम अब कहाँ पर हैं, तो वेयर आर वी नाउ, वेयर आर वी नाउ। ठीक है, अच्छा अगला है, अगर हम किसी से बोल रहे हैं आपको मुझसे कोई काम है क्या, या आपको मुझसे कुछ काम है, ये भी क्वेश्चन वाला ही है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है। तो हिंदी में तो हम ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं ना, आपको मुझसे कुछ काम है ऐसे बोलते हैं। तो क्या आपको मुझसे कुछ काम है, तो इसको अगर इंग्लिश में हम बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू एनी बिजनेस विथ मी। हैव यू एनी बिजनेस विथ मी, बिजनेस मतलब काम होता है। हैव यू एनी बिजनेस विथ मी, इसको बार बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। हैव यू एनी बिजनेस विथ मी। ठीक है, अच्छा अगला सेंटेंस है, आप क्यों तकलीफ करते हैं। जैसे हम किसी से बोलते हैं ना कि रहने दीजिए, ये काम मत करिए, आप क्यों तकलीफ करते हैं, बैठिए चुपचाप। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। ठीक, क्यों करते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो हम सभी जानते हैं व्हाई होता है। ठीक, करते हैं ये हमारा, अगर वैसे टेंस के हिसाब से देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसमें ता है, ती है आता है, तो इसमें डू डज तो लगता ही है, तो डू यू के साथ लगता है। टेंसेस भी मैंने सारे करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको टेंस सीखना है तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे, सारे टेंसेस पूरे टोटल 12 टेंसेस करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें लगा हुआ है, ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। तो व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, आप अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं, क्यों देते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा हो जाएगा व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ, व्हाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगर हम किसी से पूछ रहे हैं आज कौन सी पिक्चर लगी है या आज कौन सी मूवी लगी है, तो व्हाट मूवी इज ऑन टुडे, व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। अब यहाँ पे कौन सी के लिए हमने विच नहीं यूज किया, व्हाट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी वैसे तो होता विच, तो व्हाट मूवी इज ऑन टुडे बोलचाल में हम ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, आज कौन सी पिक्चर लगी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। आप साथ साथ बोलते चलिए, रिपीट करते चलिए, पॉज करके इसको 2-3 बार रिपीट करिए तो आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से। तो व्हाट मूवी इज ऑन टुडे। अच्छा अगला है, अगर हम पूछे किसी से आप यहाँ कब से हैं, आप इस जगह जहाँ रह रहे हैं, तो आप यहाँ कब से हैं, तो कब से के लिए फॉर हाउ लॉन्ग ये लिखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, हैव यू बीन हियर, हैव बीन कहीं पर रहने के लिए हैव बीन हम लिखते हैं। ठीक है, बीन, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कब से हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अगला है, अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और बोलते हैं अब फिर भेंट कब होगी,
जैसे हमने यहाँ बोला अब कहाँ मिलेंगे, तो इसको हमने बोला था वेयर शैल वी मीट, लेकिन अब फिर भेंट कब होगी, तो यहाँ पे कब के लिए व्हेन आ जाएगा। व्हेन शैल वी मीट अगेन, फिर आ गया है ना, इसलिए अगेन लिखा। व्हेन शैल वी मीट अगेन, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको आप लोग लर्न करते चलिए। व्हेन शैल वी मीट अगेन, अब हम फिर से दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन शैल वी मीट अगेन। जैसे अगर बोलना हो कि रात के भोजन में क्या क्या है, तो व्हाट द मेन्यू फॉर डिनर, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोल करके बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। रात के भोजन में क्या क्या है, व्हाट्स द मेन्यू फॉर डिनर, ठीक है, क्या क्या के लिए मेन्यू यूज करते हैं, मेन्यू क्या है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बोलना चाहते हैं क्या कोई समस्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम बोल सकते हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग लर्न करते रहिए। कन्वर्सेशन के लिए सेंटेंसेस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, इनको हम WH फैमिली भी कह सकते हैं, WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप लोग लर्न कर लिए, कन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल रहेंगे, ठीक है। आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लेकर के आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।